बता रहा हूँ, सुनिएगा फातमी साहब, बीजेपी को 50 से 56 सीटें एक्सिस दे रहा है। जेडीयू बड़ी पार्टी है, 56 से 62 सीटें एक्सिस माई इंडिया के सर्वे में जेडीयू बड़ी पार्टी है। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी 67 से 76, कांग्रेस 17 से 21। ये बाइफर्केशन है एक्सिस माई इंडिया का। बाइफर्केशन में समझ में आ रहा है कि सरकार एनडीए की बन रही है, पर जेडीयू बड़ा पार्टनर है। बीजेपी नंबर 2 पर है 50 से 56 सीटें और जेडीयू के खाते में 56 से 62 सीटें। फातमी साहब, अभी तक जरा एनडीए और महागठबंधन करके बात कर रहे थे, अब जरा सीट वाइज बता रहे हैं। तो आरजेडी को 67 से 76 सीटें मिलने का अनुमान है इस चुनाव में एक्सिस माई इंडिया के पोल के हिसाब से। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं, ये बढ़ेगा। ये मैं समझता हूँ 90 तक ये सीट होगी। 90 प्लस होगा, 90 प्लस आरजेडी आप कह रहे हैं। मैं एक मिथ के बारे में बात कर रहा था जी, अकेले आरजेडी। मैं ये कह रहा था कि केवटी के बारे में एक मिथ है कि जब केवटी में आरजेडी जीतती है या जनता दल जीतती है तो बिहार में हमारी सरकार बनती है। और मेरा लड़का वहां से खड़ा है, डॉक्टर फराज फातमी। वो वेल वेदर सीट है, हम लोग जीत रहे हैं, उसको वेल वेदर सीट कहते हैं। है केवटी के बारे में वो भी कंफर्म करता है कि हमारी सरकार बनेगी। ये नौजवानों की सरकार है, ये नौजवानों को रोजगार देने वाली सरकार है। इसमें आप बिल्कुल, लेकिन बेईमानी कर सकते हैं। इसलिए हमने अपील किया है अपने वर्कर्स से, अपने कार्यकर्ता, अपने नेता से कि वो बूथ के जहां काउंटिंग हो रहा वहां रहें। फातमी साहब, तंत्र को बचाएं। फातमी साहब, एक सवाल का जवाब मैं बहुत जरूर चाहूंगा आपसे। फातमी साहब, एक सवाल का जवाब जरूर चाहूंगा। आज सुबह मुख्यमंत्री मजार पर गए, चादर चढ़ाई। क्या पोस्ट पोल अलायंस में आपकी पार्टी, जिसके अभी जो आंकड़े में दिखा रहा हूं 70-75 के आसपास आरजेडी है, 65-70 के पास जेडीयू है, क्या पोस्ट पोल अलायंस में दोबारा एक हो सकते हैं चाचा भतीजा? फातमी साहब सर, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुसलमानों ने एकजुट होकर के इंडिया गठबंधन को वोट किया है और उसमें कहीं बाइफर्केशन नहीं हुआ। न तो उसने एनडीए गठबंधन को वोट दिया और ना ही उसने जो एमआईएम 2000 किलोमीटर से आकर के बड़े बड़े दावा कर रही थी उसको वोट किया है। वो सीधा एक सेकुलर जो फ्रंट बना था उसको वोट किया है और सरकार बनाने के लिए किया है। इसलिए सरकार बन रही है। नहीं, तभी हाइपोथेटिकली पूछ रहा हूं, अगर मान लीजिए जरूरत पड़ी होंगे तो शाम तक सरकार बन जाएगी। अगर जरूरत पड़ी तो आप जाएंगे दोबारा पड़ेगी नहीं के साथ? क्यों बात करें हम? नहीं, उसके बारे में क्यों बात करें? जब हमारी सरकार बन रही है और उसमें कोई शक और शुबा नहीं है तो हम आगे की बात क्यों करें? चलिए ठीक है, आप इसमें बहुत छोटे छोटे मार्जिन से सीट मैं आप दोनों को, इसलिए मुझे लगता है उसमें पता लग जाएगा, स्थिति साफ हो जाएगी। फातमी साहब, आप इंतजार कीजिए, निश्चित रूप से हमारी सरकार। 48 घंटे साहब और रूडी जी, अभी एनडीटीवी इंडिया से मैं आप दोनों को शुक्रिया कह रहा हूं, लेकिन हमारे 24/7 पर अंग्रेजी चैनल पर आप हमारे साथ रहेंगे तो बंद मत करिएगा अपने जूम को। अभी वहां से हमारा पीसीआर आपसे कनेक्ट करेगा और वहां पर हमारे संपादक राहुल कंवल है, वो आपसे बात करेंगे। पटना चलते हैं, पटना में मेरे सहयोगी सब मौजूद हैं। सिकता है, मेरा प्रभाकर है, मनोरंजन भारती है, मीनाक्षी है। मीनाक्षी कुछ बोलना भी चाह रही है। मीनाक्षी, एक मनोरंजन से एक सवाल ले लेते हैं, जो सवाल हमने फातमी साहब से लिया था कि आज तो शुक्रवार भी नहीं है और मजार पर चादर चढ़ाने चले गए आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। मनोरंजन, इस चादर चढ़ाने के पीछे के रहस्य को डिकोड करिए ना। चादर के शुक्रवार को चढ़ाते हैं आमतौर पर? देखिए, नीतीश कुमार जो है चादर भी चढ़ाते हैं, इफ्तार भी करते हैं, जब रमजान होता है वो छोटी वाली टोपी भी पहनते हैं और उनको मुसलमान वोट भी करता है। 4-5% वोट उनको होता है। पिछली बार भले ही उनका कोई कैंडिडेट नहीं जीता, 10 मुस्लिम उम्मीदवार दिए थे, बाद में उन्होंने इस बार 4 मुस्लिम उम्मीदवार दिया। और मैं बहुत सारे ऐसे अल्पसंख्यक के लोगों से मिला हूं जो नीतीश कुमार के फैन है। उसी को इंटैक्ट रखने के लिए वो ये सब करते हैं और उनकी छवि ऐसी बनी हुई है कि बीजेपी के साथ होते हुए भी आज के दिन बिहार में एक जनता उनको सेकुलर मानती है। बिल्कुल जी, मैं इसमें बस एक पॉइंट ऐड करना चाह रही थी। एक पॉइंट मैं ऐड करना चाह रही थी इसमें, जो मनोरंजन जी कह रहे थे। देखिए, नीतीश कुमार पर जब बात हो रही है तो देखिए वही कहावत है ना, नीतीश सबके हैं। अब यहाँ पर जिस समय रूडी साहब से भी बात हो रही थी, बड़ी बात यह है कि जितने भी एग्जिट पोल हैं वो बेशक एनडीए के समर्थन में सरकार बनाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी और जेडीयू में किसकी सीटें ज्यादा आएंगी। और जेडीयू और बीजेपी में सीटों का फासला अगर 20 सीटों का भी रह गया तो फिर देखिए तस्वीर
तस्वीर किसी भी तरफ जा सकती है। आज बहुत से नेता मंत्री भगवान के दरबार पर हाजिरी लगाते हुए दिखाई दिए हैं। 14 तारीख का दिन इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, तो 10 से लेकिन 12 backdoor सीटों का talks चल अंतर रही है, बैकडोर बातचीत चल रही है। मीनाक्षी, उन सबके 10 से बीच 12 सीटों का अंतर रह रहा है। बड़ा अभी अंतर जो हो गई। एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं उसमें दिख रहा है कि 10 से 12 सीटों ज्यादा हो सकती है जेडीयू बीजेपी के मुकाबले। नहीं, लेकिन किसकी ज्यादा हो? जेडीयू की अगर ये सीटें ज्यादा हो गई तो देखिए वहां से बातचीत का एक नया रास्ता खुल जाएगा और आपको बिहार चौंकाने वाले नतीजे देगा वहां से। हाँ, जेडीयू के ही ज्यादा है। और जितना मैं घूम के आया हूँ वहाँ पर बैकडोर में कौन कौन सी लालटेन है और मुलाकातों का लालटेनी पता तीर चला है है, आपको? ये भी सुनाई दिया है। और एक विकास, एक आप अभी मज़ार की बात कर रहे थे, मैं आपको बता दूं कि आज नीतीश कुमार गुरुद्वारा भी गए हैं, मज़ार भी गए हैं और मंदिर भी गए हैं वो, और ये हर चुनाव से पहले करते हैं, हर चुनाव के नतीजे से पहले करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने मज़ार पर जाकर चादर चढ़ाई है, वो गुरुद्वारे भी गए हैं, पटना साहिब भी आज गए हैं, और वो पटना का जो हनुमान मंदिर है वहाँ भी जाकर उन्होंने पूजा की। और ये इनका रूटीन है, ये हर चुनाव के रिजल्ट से पहले नीतीश कुमार ये करते आए हैं। इसका कोई राजनीतिक मतलब नहीं है, शायद उनके ये उनके हैबिट में ये है कि चुनाव से बड़े साबित कर दिया, ये साबित भी हो गया कि वो हमेशा ऐसा करते हैं। हमको केवल एक पक्ष को नहीं देखना चाहिए, वो गुरुद्वारे भी गए, वो मंदिर भी गए, वो बाजार पर भी गए, और ये नीतीश कुमार हर साल ऐसा करते हैं, हर बार ऐसा करते हैं। नहीं, सतीश जी जो एक बात कह रहे थे वो इंटरेस्टिंग है कि बैकडोर मुलाकातें क्या हो रही हैं बिहार में? सिकता, ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्या बैकडोर मुलाकातें हो रही हैं चुनाव के नतीजों के बाद? क्या हो सकता है अगर क्लियर मैंडेट नहीं आता है या फिर पाला बदला जा सकता है? इसको लेकर क्या वहाँ सुगबुगाहट है? ललन सिंह किससे मिले? संजय झा कहाँ पर बैठे? आरजेडी के तमाम नेता कहाँ आ जा रहे हैं? जब आखिरी दिन था चुनाव प्रचार का सुचरिता तो मुकेश जब आखिरी दिन था चुनाव प्रचार का सुचरिता तो जो अफवाह उड़ी मुकेश सहनी को लेकर, मैं उस वक्त उन्हीं के साथ वहां मौजूद थी और वो काफी नाराज हो गए कि मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा इस तरह की अफवाहों से। तो बैकडोर कई चैनल्स खुले भी हो सकते हैं, अफवाह भी तेज है लगातार। लेकिन जो बात नीतीश सबके हैं, मैं सीमांचल के अंदरूनी इलाकों में गई, महिला मुस्लिम वोटर्स से मैं मिली जो डायरेक्ट बेनिफिशरीज हैं मौजूदा सरकार के, वो महिलाओं ने मुझे बताया वहां पर ऑन रिकॉर्ड कि हमें भी 10,000 मिले, हमने बकरियां खरीदी हैं, यहाँ पे हमने सिलाई मशीन खरीदी हैं। तो नीतीश को लेकर एक कनेक्ट है, वो किसी भी समुदाय का हो, महिलाओं का खास तौर से, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी जाति के हो, तो बेनिफिशरीज का ये डायरेक्ट कनेक्ट कहीं ना कहीं सिकता, क्या ये देखने को मिला लोगों के मन में कि ऐसा कुछ है कि लालू और नीतीश को एक साथ आना चाहिए? क्या ऐसा कहीं कोई आप चारों में से इस बात को पढ़ पाया जमीन पे कि बिहार के लोग चाहते हैं कि भाई बीजेपी ना हो और जेडीयू और आरजेडी साथ आ जाए? मुझे जी सिकता, ऐसा डायरेक्टली तो नहीं कहा, लेकिन सुमित ये अंदाजा जरूर लोगों ने दिया कि अगर नीतीश साथ नहीं होते बीजेपी को के, तो खासतौर से सीमांचल के इलाकों में, तो वहां पर तस्वीर कुछ और हो सकती थी और ज्यादा कुछ बदलाव वहां हो सकता था। तो ये एक अंडर करंट था कि नीतीश क्यों है बीजेपी के साथ, क्योंकि हम ज्यादातर मुस्लिम वोटरों प्रभाकर का इनपुट लेते हैं। सुमित मैं आता हूँ, बाबा आता हूँ, प्लीज बियर विद मी। प्रभाकर, क्या ऐसे कोई चांसेस है? देखिए सुमित, ऐसा है कि बिल्कुल नहीं सुमित, मैं सीधा मानता हूं कि 14 तारीख तक सभी नेता इंतजार करेंगे और जो भी आप, चाहे नीतीश कुमार हो या भाजपा के किसी बड़े नेता से बात कीजिए, वो आश्वस्त है कि वो सरकार बनाने जा रहे हैं। उनके नाम को आगे कर दिया गया है। जो बड़े नेता हैं भाजपा के, उन्होंने घोषणा भी कर दी है। हालांकि आप अमित शाह और नरेंद्र मोदी के मुंह से भले आपने नहीं सुना हो, लेकिन सभी लोगों ने मान लिया है कि वो मुख्यमंत्री हैं। तो उसके बाद अभी चुनाव के रिजल्ट से 2 दिन पहले इस तरह की कोई बातचीत हो, कोई बैकरूम टॉक्स चल रहा हो, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं। 14 के आंकड़े जो आएंगे, अगर उसमें कुछ ऐसा हुआ जिसमें कि मामला फंसता हुआ दिख रहा हो, तब भले कोई बातचीत हो जाए, बट अभी फिलहाल ऐसी कोई बातचीत होने की संभावना नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है इसका। जी बाबा आप कुछ बोल रहे हैं। मैं 10 सेकंड के लिए ऐड कर देता हूं सुमित, जो आपने लोगों से पूछा कि लोगों ने क्या बातचीत, लोगों में ये बातचीत है कि तीर ही लालटेन है, लालटेन ही तीर है। और दूसरी बात, एक अन्य मार्ग और लालू राबड़ी निवास के बीच में केवल एक गोलचक्कर है।